प्रश्न 1। शक्ति का विभाजन क्या है? उत्तर है, शक्ति का विभाजन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति विभिन्न स्तरों में बांटी जाती है, जैसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार। प्रश्न 2। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तर की सरकारें होती हैं? उत्तर है, भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। प्रश्न 3। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? उत्तर है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1992 में ज़ेबिटेरियन संविधान संशोधन के बाद हुई। प्रश्न 4। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? उत्तर है, स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जिसमें गांवों और शहरों में रहने वाले लोग अपने लिए सरकार चलाने हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रश्न 5। ग्राम किसे कहते हैं? उत्तर है, ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाताओं का समूह होता है जो पंचायत के कार्यों की निगरानी करता है। प्रश्न 6। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए भारत में कितने लोगों का चुनाव होता है? उत्तर है, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव भारत में होता है। प्रश्न 7। पंचायत चुनाव नियमित रूप से होते हैं या नहीं? उत्तर है, हाँ, पंचायत के चुनाव नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। प्रश्न 8। ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से क्यों नहीं होती? उत्तर है, अधिकांश राज्यों में सरकारों ने स्थानीय सरकार को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं, जिससे ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो पाती। प्रश्न 9। संघवाद का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से होता है। प्रश्न 10। भारत में भाषाई आधार पर कितने राज्य बनाए गए थे? उत्तर है, भारत में 1956 में भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए थे। प्रश्न 11। भारत को संघीय राज्य क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि भारत में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों में स्पष्ट रूप से किया गया है और संविधान ने राज्यों को अधिकार दिए हैं। प्रश्न 12। क्या भारत में संघवाद सफल रहा है? उत्तर है, हाँ, भारत में संघवाद काफी हद तक सफल रहा है, विशेष रूप से भाषाई विविधता को सम्मान देने में। प्रश्न 13। भारत में कितने प्रकार की सरकारें एक साथ कार्य करती हैं? उत्तर है, भारत में 3 प्रकार की सरकारें एक साथ कार्य करती हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। प्रश्न 14। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? उत्तर है, राज्य सूची में 61 विषय होते हैं। ये संख्या समय के साथ बदल सकती है, एनसीआर देखें। प्रश्न 15। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद निपटाने का कार्य कौन करता है? उत्तर है, भारतीय संविधान और अंततः सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 16।